स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। सबसे पहले तो स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिफॉर्मिंग द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि स्कूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को और इंडिविजुअल को बेटर बनाने में। ठीक है, उसको एक प्रॉपर तरह से कहते हैं ना ट्रेन करने में। स्कूल इज नॉट जस्ट द क्रिएटर ऑफ इंडिविजुअल बट क्रिएटर ऑफ सोसाइटी एज वेल। ऐसा नहीं है कि स्कूल को सिर्फ आप कह दो कि इंडिविजुअल मतलब क्रिएट अच्छे से अच्छी फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जाता है जिसको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे पूरा सीख के निकलता है, एजुकेटेड पर्सन निकलता है। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज सोसाइटी भी प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो रही है। अगर एक इंडिविजुअल जा रहा है तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बना रहे हैं, स्कूल एक प्रॉपर सोसाइटी बना रहे हैं। इसीलिए स्कूल सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, पूरी सोसाइटी का क्रिएटर कहलाता है। स्कूल इम्पार्ट्स एजुकेशन एंड नॉलेज। स्कूल क्या देता है? एजुकेशन और नॉलेज देता है। इट इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड बाय द कम्युनिटी। यानी कि फॉर्मल एजेंसी है। जैसे कि एक बच्चा है, अगर हम उसको बोलेंगे कि वो एजुकेटेड है कि नहीं है, तो ये नहीं देखेंगे कि वो उसको कितना क्या आता है क्या नहीं। हम ये बोल देते हैं कि अच्छा स्कूल गए हो तो तुम एजुकेटेड हो। तो इसका मतलब वो एक फॉर्मल, एक प्रॉपर एजेंसी है जो सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने बना दी है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है और ये मतलब ये स्कूल गया है तो ये पढ़ा लिखा है। बेसिकली इट इज डिवोटेड फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन। स्कूल का मतलब ही यही है कि बच्चा अच्छे तरीके से क्या हो, एजुकेट हो। नाउ, नेसेसिटी ऑफ स्कूल। स्कूल इज द लिंक बिटवीन द होम एंड द सोसाइटी। स्कूल क्या है? घर के और सोसाइटी के बीच का लिंक होता है। ठीक है। चिल्ड्रन अंडरगो प्रॉपर एजुकेशन बिफोर दे ज्वाइन द सोसाइटी। एक बच्चे को अगर एक बड़े होके एडल्ट बन के एक सोसाइटी ज्वाइन करनी है, उससे पहले उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक बच्चा प्रॉपर एजुकेशन लेता है इससे पहले कि वो सोसाइटी ज्वाइन करे। स्कूल हेल्प टू एजुकेट द चिल्ड्रन। Not all children get proper facilities and environment to get those opportunities. A child need to be educated. एक स्कूल्स जो होते हैं बच्चे को एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। अगर देखो, ये भी हो सकता है कि सारे बच्चों को, सारे जितने भी बच्चे हैं सबको फैसिलिटीज और इन्वायरमेंट नहीं मिलता, प्रॉपर फैसिलिटी और वो जो इन्वायरमेंट चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चे को जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो। देखो, आपने देखा होगा कि जो लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, उनको पता है कि आगे उनको लाइफ में क्या करना है। वो अपने गोल की तरफ, अपने मतलब उनके जो लाइफ के जो गोल्स हैं वो सेट हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो ऐसे पर्सन से जो कभी स्कूल नहीं गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई एम नॉट सेइंग कि वो बच्चा जाना नहीं चाहता था, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, तो अब क्या हुआ, वो बच्चा कहीं ना कहीं एजुकेशन उसको नहीं मिली तो उसका एक गोल सेट नहीं हो पाता। उसको पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है। जहां उसकी एज में बड़े होके लोग कमाते हैं, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, वहीं वो हो सकता है किसी बहुत ही मतलब लो पेड जॉब में काम कर रहा हो, जस्ट बिकॉज किसी टाइम पे उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कि स्कूल की कितनी वैल्यू है। It is not necessary that all children have proper environment where they can get knowledge. So, school play a very important role in educating such child. तो वही बात हो गई कि सारे बच्चों को हो सकता है घर के अपने आसपास से इधर उधर से ज्यादा चीजें सीखने को ना मिले। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके घर में बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हो, ठीक है, तो वो बच्चा, अब सबसे बड़ी बात है, वो बच्चा कहाँ से सीखेगा अच्छी चीजें? वो स्कूल से सीखेगा। तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को एजुकेट करने में। All parents are not able to guide their children. They are not able to incorporate knowledge into their child. School play a very important role here. देखो, सारे के सारे पेरेंट्स हो सकता है कि वो अपने बच्चे को गाइड ना कर पाए। एक चीज है ना, देखिए, हमारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हों जो इनको कभी अपने टाइम में एजुकेशन नहीं मिली हो या फिर किसी रीजन की वजह से वो एजुकेट नहीं हो पाए, लेकिन वो हमारे लिए ट्राई करते हैं कि हमें सब कुछ मिले। दैट मीन्स दे नो, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। लेकिन एक चीज और है, जब वो अपने बच्चे के अंदर नॉलेज इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि स्कूल में बच्चा सीख ले। ठीक है, तो वहां पे इस केस में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? स्कूल।
चाइल्ड कैन नॉट सोशलाइज विद अदर्स ऑन हिज ओन। बच्चा खुद से तो कहीं जाके बात करना नहीं शुरू कर देगा ना, हो सकता है घर पे भी ये चीज उसको ना मिल रही हो, तो स्कूल जाके बच्चे के अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बनने शुरू होते हैं, उसके दोस्त बनने शुरू होते हैं, टीचर के साथ एक रिलेशन होता है कि अच्छा ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे टीचर हैं। सेम वे में और लोग जो होते हैं, जो बाकी के मतलब कोई भी हो, चाहे स्कूल का एक वर्कर ही क्यों ना हो, सबके साथ बच्चे का एक सोशलाइजेशन, सोशल रिलेशन बनने शुरू होते हैं। स्कूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सेम पॉइंट आ गया सोशल डेवलपमेंट के लिए कि सोसाइटी में कैसे रहना है, उस सब के लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्कूल, मैंने ये एक नॉर्मली सा फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट भी नहीं आप इसे कह सकते हो, एक मैप बना दिया, माइंड मैप, ताकि आपको मेन मेन चीजें याद रहें कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले बात तो अगर हम इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं, जस्ट अ मिनट। टीचिंग, बच्चा क्या सीखता है, बहुत सारी चीजें सीख लेता है, ठीक है, पढ़ता है यहाँ पे आके। मोरल डेवलपमेंट, स्कूल में अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं कि अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, ठीक है। ट्रेडिशंस, नई नई चीजें पता चलती हैं, और जो पुरानी चीजें हैं, जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो बच्चा सीखता है, वो कंटिन्यू रखता है। सोशलाइजेशन, बच्चा लिंक करता है बाकी बच्चों के साथ, सोशल रिलेशनशिप बनाता है, बातचीत करता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगी, बट इफ यू सी, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है और एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा है, अगर आप दोनों के बिहेवियर में, मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल जाने वाले सारे बच्चे एकदम अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि पर्सनैलिटी में चेंजेस जरूर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो स्कूल नहीं गया कभी भी, उसको शायद कुछ चीजें ना पता हो जो पता होनी चाहिए, उसको मोरल जो चीजें हैं, या फिर जो हेल्थ एंड हाइजीन और ये सब चीजें ना पता हो, लेकिन इस स्कूल जाने वाले बच्चे को ये सारी चीजें पता चलती हैं, जिससे उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। नॉलेज, ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, स्कूल से नॉलेज तो मिलती है, और फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू स्टडी, आजकल आजकल वहाँ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, राइट। नाउ school plays a very important role, an important part in building the behavior, personality एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। स्कूल क्या करता है, बच्चे की बिहेवियर को प्रॉपरली डेवलप करने में, पर्सनालिटी को डेवलप करने में, बच्चे की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कम टू स्कूल टू रिसीव एजुकेशन। बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, चाहे कोई कास्ट हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई पैसे वाला हो, नहीं हो, अलग अलग बैकग्राउंड, किसी के घर में क्या बिहेवियर है, क्या नहीं है, सब तरह के बच्चे स्कूल आते हैं एंड दे रिसीव द एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, वो सारा पार्ट हमने पढ़ लिया जिसमें वी स्टडीड अबाउट इन स्कूल, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आउट स्कूल। देयर आर मैनी वेज बाय विच अ चाइल्ड गेट एजुकेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे को एजुकेशन मिलती है। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू स्कूल बट टू अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। बच्चे को सिर्फ स्कूल से ही एजुकेशन नहीं मिलती है। वो सेम पॉइंट आ गया जब मैंने बोला था कि घर का बहुत, लाइक घर में क्या चीजें सीखते हैं बच्चे, सो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में। दे आर बाउंड टुगेदर बाय सम कॉमन पर्पस, कॉमन वैल्यूज एंड सर्टेन वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स। देखो, एक नॉर्मल सी चीज है, आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, आप पैदा हुए, आप नॉर्मली सी चीज है कि आप चाहे उन वो कहीं भी रहते हो, लेकिन आपका एक ऑलरेडी पैदा होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप है, कि आपके चाचा जी हैं, मामा जी हैं, कोई भी है, मौसी हैं, तो ये यू आर बाउंड टू फॉलो एंड यू आर बाउंड टू बी इन दीज रिलेशनशिप्स, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हमेशा जैसे कि एक ऑफिस में लोग जा रहे हैं, तो चाहे आप कितना ही सोचो कि नहीं मैं बात नहीं करनी, लेकिन आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। सेम चीज, आप एक सब्जी वाले भैया से सब्जी ले रहे हो, तो आप ये थोड़ा ना कह दो कि मैं सब्जी नहीं लूंगा, मेरे को बात नहीं करना, आप बात करोगे। तो आप एक सोसाइटी में जब रहते हो, बहुत सारे लोग हैं जो साथ में रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, और वो किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, कॉमन पर्पस ले लो, वैल्यूज ले लो, या फिर रिलेशनशिप्स, उनकी वजह से वो जुड़े हुए हैं। फंक्शन ऑफ सोसाइटी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, all round development of the individual society create an environment that helps in all round development of child। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जिससे क्या होता है, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है।
इट हेल्प्स इन होल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इसकी वजह से बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होती है, होल डेवलपमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एजुकेशन एस्पेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। बच्चा कैसे बात करता है, कैसे अपने बड़ों को ट्रीट करता है, ये सारी चीज़ें बच्चे को सोसाइटी से, अपने घर से, अपने आसपास के माहौल से सीखने को मिलती हैं। Traditional beliefs and values. Community plays important role in other way. It helps in building and keeping the traditional belief and value in a child. जो community होती है वो काफ़ी important role play करती है। कैसे? बच्चे को ट्रेडिशनल बिलीफ जो भी वो कम्युनिटी फॉलो कर रही है, बच्चा भी वो फॉलो करे बचपन से। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे हमारे घर में अगर भगवान जी की पूजा होती है या किसी भी गॉड की, कोई भी हो, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, लेकिन हम लोग वही चीज करते हैं जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो ये स्कूल में जाके तो नहीं सीखेंगे ना हम चीजें, ये हमें कहाँ से देखने को मिली? ये हमने अपने घर से ही सीखी, राइट? हमने अपनी सोसाइटी से सीखी। हम कहीं फैमिली फंक्शन में गए, किसी ऐसी जगह पे गए, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती हैं। सो दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी। किस पे डिपेंडेंट होती है? कम्युनिटी पे, जिसमें एक बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है। तो स्कूल में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, बट वो चीज़ अलग हो गई, वो एजुकेशन हो गई। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑल दीज रिलेशनशिप्स, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी सोसाइटी, अपने आसपास से सीखने को मिलती हैं। नाउ कम्युनिटी प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन। एक लाइन थी पिछले पार्ट में कि स्कूल फॉर्मल एजुकेशन देता है, ठीक है? फॉर्मल मतलब जो आपको मिल गई, ठीक है, ये करना है, ये चीज़ें हैं, लेकिन इस कम्युनिटी आपको इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। कम्युनिटी प्रोवाइड एजुकेशन इन मैनी डिफरेंट वेज। कम्युनिटी अलग अलग तरीके से एजुकेशन देती है, जैसे कि एजुकेशनल मीडिया, म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, लाइब्रेरी, म्यूजिक एंड ड्रामा सेंटर्स एटसेट्रा, दे ऑल प्रोवाइड इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सारी चीज़ें, चाहे मीडिया हो गई, म्यूजियम हो गए, आर्ट गैलरीज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, म्यूजिक, ड्रामा, ये जितनी भी जगह है, ये सब आपको इनफॉर्मल एजुकेशन दे रही है, जो बुक्स में नहीं लिखा, बट यू आर लर्निंग इट इन सम वे और अनदर। सो हेल्प्स इन रनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्कूल बच्चे का फ्यूचर बिल्ड करता है, और सोसाइटी एंड कम्युनिटी, जब हम बात करते हैं आसपास के लोग, वो बच्चे का क्या करते हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डेवलप करते हैं, मतलब वो बच्चे का फ्यूचर को शेप अप करते हैं। ठीक है, पढ़ाई से आपका फ्यूचर थोड़ा सेट हुआ, हर चीज हुई, लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि सोसाइटी आपको एक प्रॉपर इंसान बना रही है, एज इन कि आपको एक शेप कर रही है कि हाँ, मुझे अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे तो सरवाइव नहीं करोगे ना, बहुत सारी और चीजें हैं जो मैटर करेंगी। Now, the society community establish the schools, maintain them and help in keeping stable. अब ये सोसाइटी और कम्युनिटी ही होती है जो स्कूल्स को बनाती है, उनको स्टेबल रखती हैं। स्कूल खोल दिया लेकिन कोई बच्चा गया ही नहीं, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को भेजा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ स्कूल का? सो वी लर्न दैट स्कूल में हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड अगर हम बात करते हैं स्कूल की नहीं, आउट स्कूल, बाहर स्कूल से अलग, तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक और चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, आप देखते होंगे कुछ बच्चे स्कूल आके भी बहुत बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी एज इन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक टू देयर एल्डर्स। सो व्हाई डज दैट हैपन? आई एम नॉट ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स, बट समहाउ किसी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वो अपने आसपास सीख रहे हैं, जो वो स्कूल में आके बोल रहे हैं। एक बच्चा है जिसको बिल्कुल नहीं पता कि अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी चाहिए, या पेरेंट्स ने उसको डांटा नहीं, तो वो वैसे ही बन जाता है, उसको अपने आसपास के सारे बच्चों से वैसे ही बात करने का मन करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो एक बच्चे को, एक उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो, सेम भी चीज़ स्कूल में भी हो सकती है। बच्चे ने एक दोस्त से सीखा कि रबड़ चुरा लो, बच्चे ने घर जाके अपनी चोरी करना शुरू कर दिया। तो दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, दोनों चीज़ों में बैलेंस ज़रूरी है, एंड दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे के लिए। सो दिस वॉज अबाउट स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं अलग अलग, वो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में ही जाके सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ अलग अलग टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।